फिनलैंड में फिर से गोल्डन बॉय ने कमाल दिखाया है। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। पावर नोर्मी में आयोजित जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने 85.97 मीटर तक भाला फेंका। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से कमाल किया है। फिनलैंड में हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा ने 85.97 मीटर तक जेवलिन थ्रो किया। और इस वक्त मेरे साथ भीम चोपड़ा जुड़ चुके हैं। भीम चोपड़ा साहब नीरज चोपड़ा के चाचा हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। लगातार नीरज अपने और देश का मान बढ़ा रहे हैं और ये आप कह सकते हैं कि उनकी उपलब्धियों की लिस्ट में एक और उपलब्धि शुमार हो गई। जी जी जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। और मैं इस उसकी सफलता के पीछे उसकी मेहनत और देशवासियों के आशीर्वाद को मानता हूं। वो अपनी मेहनत लगातार कर रहा है और देश के प्रति, खेल के प्रति जो उसका जुनून है, तिरंगे के प्रति, वो अपनी मेहनत के जरिए हर मुकाम को पाता जा रहा है और देश के झंडे को ऊपर उठा रहा है। भीम चोपड़ा साहब, देश को नीरज से जो बड़ी उम्मीद है, उन्होंने देश को ओलंपिक में मेडल दिलवाया, फिर से ओलंपिक आ रहा है, तो बड़ा लक्ष्य तो है ओलंपिक ही। तो हम उम्मीद करेंगे, आप तैयारियों को भी देख रहे होंगे, नीरज से आप लोगों की बातचीत भी हो रही होगी। कितने आशान्वित है नीरज ओलंपिक्स के लिए? उसका हमेशा से एक ही बात होती है, वो पहले से कुछ नहीं बोलता, बस वो अपनी मेहनत के जरिए बोलता है। वो मेहनत पहले ओलंपिक से भी अपनी ज्यादा मेहनत कर रहा है और हमें उम्मीद है इस बार भी देश के लिए कुछ अच्छा ही होगा। नहीं, बिल्कुल देश के लिए अच्छा होगा। नीरज अच्छा करेंगे तो देश अच्छा करेगा। और एक नीरज के लिए एक के साथ जिस खेल में वो लगातार एक नए मकाम पर पहुंच रहे हैं, नए मकाम को जड़ रहे हैं, एक बड़े इंस्पिरेशन के तौर पर उभरे हैं। उनको युवा वर्ग हरियाणा का हो या देश का हो, वो उन्हें एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखता है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। मेडल्स तो एक जगह हैं, लेकिन आपको देखकर कोई आपसे सीख रहा है, कोई आपके संघर्ष को एक साक्षी मानकर अपने संघर्ष को देखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये अपने आप में भी भीम चोपड़ा साहब एक मिसाल है। जी जी, बिल्कुल। बड़ा हमारी गर्व से छाती फूल जाती है जब हमारे पास भी आते रहते हैं मिलने वाले और खिलाड़ी भी आते रहते हैं। वो बोलते हैं हमें नीरज को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें और मेहनत करने के लिए हमारे अंदर एक जिज्ञासा बढ़ी है और मेहनत करने के लिए हमारे अरमान जागे हैं। तो बड़ा मतलब सीना फूल जाता है ऐसी बातें सुन के। और देश की उम्मीदों पर हर बार नीरज खरा उतरता है। तो ये मैं तो एक ही बात बोलूंगा, ये 140 करोड़ जो अपने हिंदुस्तानी हैं, इनकी दुआएं हैं और उस बच्चे की मेहनत है। नहीं, और सबसे बड़ी बात कि जितने भी इंटरव्यूज हो या जो हम लोगों को भी बातचीत में ऑफ द रिकॉर्ड पता चलती है भीम चोपड़ा साहब, कि नीरज चोपड़ा जब कुछ नहीं थे और आज बहुत बड़े हो गए हैं, उनका नाम, उनका कद, उनका रुतबा बढ़ गया है, लेकिन आचार विचार व्यवहार में वो वही पुराने नीरज चोपड़ा है। जो मेरे पास भी जो जानकारी है, ये भी एक बड़ी बात होती है कि आप अपने जड़ को नहीं भूलते हैं। जी, मैं तो कहूँगा मेरा परिवार बड़े सौभाग्यशाली है हम कि इतनी सफलता मिलने के बाद भी उसके पैर हमेशा जमीन पर ही रहे हैं और वो सबका मान सम्मान ऐसे ही करता है। सबके प्रति उसका व्यवहार ऐसा ही रहता है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और मैं मानता हूँ ये उसका डाउन टू अर्थ रहना, सबके प्रति इतना ही सम्मान रखना, ये कहीं न कहीं उसकी सफलता में
एक मील का पत्थर है। नहीं, और ये तो बिल्कुल कहीं ना कहीं परिवार का जो परिवार की दी हुई शिक्षा है, जो संस्कार है, वो भी काम आता है, जो आपको आपकी जमीन को छोड़ने नहीं देता। भीम चोपड़ा साहब, इसमें आप लोगों के सभी परिवार लोगों की भी, एक परिवार के लोगों का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसका पहला स्कूल उसका परिवार होता है, उसके घर के लोग होते हैं जिसको शिक्षित करते हैं, बाद में जो स्कूली शिक्षा मास्टर देते हैं, लेकिन एक जो नैतिक मूल्य की शिक्षा होती है वो परिवार देता है। तो इसमें आप लोगों की भी प्रशंसा होनी चाहिए, जो आप लोगों ने नीरज को सीख दी है कि आज भी वो अपने जमीन को पकड़े हुए हैं। जी, पूरे देशवासियों का नीरज को प्यार मिल रहा है, इससे बड़ी हमारे लिए प्रशंसा हो नहीं सकती कि उस बच्चे को पूरा देश अपना मानता है, उस बच्चे के ऊपर पूरे देश का ज्यादा हक है। और हम हमेशा ही कहते हैं कि भी अब तो वो राष्ट्र की धरोहर है। परिवार तो बहुत पीछे छूट गया, सबसे पहले तो देश का बेटा है और सबसे बाद में वो परिवार का है। बिल्कुल, नीरज की उपलब्धियां ही उनको देश का बेटा बनाता है, और हम भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में वो अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का गौरव और मान सम्मान और ऊपर लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम चोपड़ा साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे बातचीत की।